हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो चैप्टर आपका 7 नंबर का चैप्टर है। सर कैसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर की गारंटी लेने वाला हूं कि इस क्लास को आपने अच्छी तरीके से देख लिया, एक भी क्वेश्चन, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज की गारंटी में ले रहा हूं। तो सर कैसे क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के? दो क्वेश्चन तो आएंगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, एक क्वेश्चन जो आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों जो होगा बेटा वो सेक्शन ए का होगा, और जो सेक्शन डी होगा बेटा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो इसी क्लास से आने वाला है। कुल मिला के अगर बात करते तो 7 नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। 4 नंबर तो ऐसे वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, और 2 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स एक एक नंबर के। कुल मिला के 7 नंबर आपकी इसी क्लास से स्कोर होने वाले हैं। तो दो क्लास होगी बेटा, आज अपन सीखेंगे पार्ट 1 के बारे में, और कल जो आएगी क्लास वो पार्ट 2 के बारे में आएगी बेटा। तो इन दोनों क्लासेस को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपके 7 नंबर प्रॉपर तरीके से स्कोर होने वाले हैं। तो क्यों ना अपन 7 नंबर स्कोर फटाफट से कर ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो बोर्ड क्लासेस के लिए मिस ना कर सके। आप देख सकते हैं कि पुरानी क्लासेस के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन अपनी ही क्लास से मैच करवाए थे। तो क्यों ना अपन को अब जो बोर्ड में नंबर चाहिए तो अपन इसी क्लास को देखकर सारे नंबर स्कोर कर ले फटाफट से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते आज अपन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए बेटा आप आराम से सुन लेना इस सारे क्वेश्चंस को। 2 से 3 बार अगर आप इस क्लास को देखोगे तो आपके सारे डाउट इस क्लास से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते। एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम है चैप्टर का। 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जो 2 आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक, और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आएगा एक, और पूरे चैप्टर का जो वेटेज है वो 7 नंबर का है। मैंने आपको ये पहले वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से यहाँ पर। तो आ जाइए बेटा पहला क्वेश्चन। Certain substance whose order change in an acidic or basic media are called। ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑर्डर मतलब जिसकी गंध चेंज हो जाती है, चाहे वो अम्ल के साथ हो या वो चाहे वो क्षारक के साथ हो, तो उसको अपन कहते हैं बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जिनकी स्मेल ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया के अंदर, उसको अपन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए बेटा। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग dilute hydrochloric acid to copper oxide is due to the formation of compound। क्या बोला इन्होंने बेटा? ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन होता है उसको ऐड कर लेते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर टू कॉपर ऑक्साइड। उसका जो कलर होता है बेटा, फॉर्मेशन किस कंपाउंड का होता है? तो कॉपर क्लोराइड का होता है, CuCl2 का होता है बेटा इसके अंदर। The chemical formula of the anion obtained from the dissociation of HCl is क्लोराइड आयन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनायन होता है बेटा किसके अंदर? डिसोसिएशन ऑफ HCl, तो H तो प्लस में हो जाएगा कैटायन, और Cl जो होगा बेटा वो माइनस में एनायन हो जाएगा, ऋणायन और धनायन। तो ये ऋणायन हो रहा है बेटा यहाँ पर क्लोराइड का। द पीएच ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच मान कितना होता है? तो लेमन जूस का जो पीएच मान होता है बेटा वो 2.2 होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेडिसिन यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब अपचन में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? तो एंटासिड नाम की मेडिसिन को यूज किया जाता है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए, अवर स्टमक प्रोड्यूस द एसिड, फिल इन द ब्लैंक्स एसिड। हमारे जो पेट है, हमारा जो पेट उधर है, उसके अंदर कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो उसके अंदर कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, HCl का। डैश एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज, ऑरेंज में कैसा एसिड पाया जाता है? तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है। आगे, डैश एसिड इज फाउंड इन टैमारिन, टैमारिन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? टाटारिक एसिड पाया जाता है बेटा। डैश एसिड इज फाउंड इन विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड नाम पाया जाता है बेटा।
When the pH value of rain water become less than 5.6, जब pH of rain water, जब बारिश का पानी का जो pH मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो उस बारिश को या उस वर्षा को अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन कहते हैं। What is the pH of a neutral solution or pure water? डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर का या प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है बेटा वो 7 होता है और ब्लड का जो पीएच मान होता है बेटा वो 7.4 होता है। Which substance react with chlorine to form a bleaching powder? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनाता है बेटा? तो वो ड्राई स्लैग लाइम, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बेटा, चूने का पानी। विच सॉल्ट इज यूज इन फूड? खाने में कौन सा नमक यूज करते हो? तो NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। द नेचुरल इंडिकेटर कॉल्ड लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है बेटा किस प्लांट से प्राप्त होता है, किस पौधे से? तो जिसे अपन कहते हैं लाइकेन, जो किससे, कौन से ग्रुप से? थैलोफाइटा ग्रुप से लाइकेन नाम का प्लांट है बेटा। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल इंडिकेटर है प्राकृतिक सूचक है बेटा उनके नाम लिखने हैं। तो लिटमस पेपर, रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रोजनिया, पेटिनिया एंड ग्रीनियम। तो ये आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए बेटा। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ एसिड विच गैस इज एमिटेड? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2025 का लेटेस्ट, कि मेटल को अगर अपन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते, अभिक्रिया करवाते तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है बेटा। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। गंधीय सूचक के कोई भी अपन को उदाहरण लिखने हैं बेटा, कोई भी 2। वेनिला, ओनियन एंड क्लोव ऑयल, मतलब वेनिला, ओनियन, प्याज और लौंग का तेल, ये जो है बेटा ये क्या है? गंधीय सूचक के उदाहरण है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, मतलब अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है बेटा, अम्लीय होता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आपको सभी की केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर जो बेटा विरंजन चूर्ण होता है उसका CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा जो है बेटा उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये बैंकिंग लिख दिया गया गलती से, बेकिंग सोडा है बेटा ये NaHCO3। फिर आ रहा है बेटा अपने पास वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। अब तुम्हारे से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा के अंदर जल के अणु, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो तुम्हारे से एग्जाम में पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कितने जल के क्रिस्टलाइजेशन जोड़े कि जिप्सम उत्पन्न हो जाए? तो 1.5। What is an acid? एसिड का मतलब क्या होता है? Those substance dissolution in an aqueous solution to release hydrogen ion, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, अगर वो डिसोसिएशन एक्वेस सॉल्यूशन में हो जाते हैं तो उसको अपन एसिड कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है बेटा ये, दो सब्सटेंस विच डिसोसिएशन इन एन एक्वेस सॉल्यूशन टू रिलीज हाइड्रोक्सियल आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन अगर करते हैं OH माइनस का आयन तो उसको अपन बेस कहते हैं। तो एसिड की आइडेंटिफिकेशन अपन H+ से कर सकते हैं और बेस की आइडेंटिफिकेशन अपन OH माइनस से कर सकते हैं बेटा। चलिए, राइट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, दे हैव ए सोर टेस्ट, वो टेस्ट में एकदम कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। They react with base to form salt and water, which is called neutralization reaction। अगर ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे, जिसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन, ये एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। 3-4 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, लिटमस जो है बेटा कौन सा है? ब्लू टू रेड करते हैं।
अगर बेस के साथ ये रिएक्ट करेंगे एसिड तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरी लास्ट बात थी जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज डाइल्यूशन, तनुकरण किसे कहते हैं बेटा? तो आइए, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एसिड और बेस टू ए वाटर। डाइल्यूशन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ऐड करना है एसिड को या बेस को, किसके अंदर? वाटर के अंदर। विच रिजल्ट, जिससे क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जिससे आयंस की सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। H3O प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा बेटा। आगे, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper utensils? क्या बोला? कर्ड, दही और खट्टे पदार्थ को अपन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स में, बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो कर्ड एंड सोर सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि अपन को पता है कर्ड हो या सोर हो ये दोनों सब्सटेंस खट्टे होते हैं। तो ये खट्टे होते हैं तो बेटा सोर सब्सटेंस होते हैं तो एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो एसिडिक मतलब इसमें एसिड पाया जाता है। दिस एसिड रिएक्ट विथ ब्रास एंड कॉपर टू फॉर्म टॉक्सिक्स या पॉइजनस मेटल सॉल्ट। क्या बोला? अगर ये उनके साथ रख दिया जाएगा तो ये कॉपर एंड ब्रास के साथ अभिक्रिया करके उसको खाने को क्या कर देंगे? पॉइजनस बना देंगे बेटा। विच कैन मेक द फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, जिससे वो हमारे खाने के लिए बरोबर नहीं रहेगा, कंजम्पशन के लिए बरोबर नहीं रहेगा, जिससे हमें फूड पॉइजन भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन किसे कहते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, अगर एसिड और बेस के बीच में कोई अभिक्रिया की जा रही है जिससे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, उसी को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। HCl, जैसे ये हो गया हमारा एसिड, प्लस NaOH ये हो गया हमारा बेस, अगर ये साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2O, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। तो ये हमारे थे बेटा। अभी और अपन देख लेते हैं बेटा। आइए बेटा, और क्वेश्चन भी है अपने पास। हाँ बेटा, स्लाइड दूसरी चलेगी बेटा, यहां से ध्यान देना। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस पेपर? क्या इफेक्ट होगा बेटा एसिड का लिटमस पेपर पे? तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो एसिड क्या टर्न कर देगा बेटा? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा बेटा। व्हाट डज द वर्ड पी स्टैंड फॉर इन द पीएच स्केल? पीएच स्केल के अंदर जो पी वर्ड है बेटा वो किस पे स्टैंड है? पोटेंज पे है। पोटेंज जो है बेटा वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। What is the pH value of gastric juice? गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू क्या होता है? गठर जूस का बेटा, गठर रस का अबाउट 1.2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच प्लेनेट हैज एन एटमोस्फेयर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड? सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्लाउड जो होता है वो प्लेनेट कौन सा है बेटा? वीनस है। ये आपके येलो बॉक्स में बुक में लिखा हुआ है बेटा। इन विच व्हाट पीएच रेंज डज द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली वर्क? हमारी जो बॉडी है बेटा वो किस पीएच मान पे काम करती है? तो अबाउट 7 to 7.8 के अंदर काम करती है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका काम अपन एंटा एसिड के रूप में भी करते हैं इंडाइजेशन को सही करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं MgOH2। चलिए बेटा, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एंटा एसिड। मैंने अभी बोला था एंटा एसिड का कोई भी एग्जांपल जिससे अपन क्या करते हैं, अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे उधर पेट के अंदर बनता है बेटा, स्टमक के अंदर, जिसको कम करने के लिए अपन एंटा एसिड का यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है बेटा? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस तो डायमंड है, पर ह्यूमन बॉडी का कौन सा है बेटा? टूथ इनेमल, जिसे डेंटल इनेमल भी कहते हैं बेटा। What chemical substance is dental enamel made up of? डेंटल इनेमल जो है बेटा वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है? तो कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट से बना हुआ है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट। At what pH value does tooth decay start? टूथ डिके मध्यंतय से कब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा? जब हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी टीथ की बेटा? लेस देन 5.5 हो जाएगी। Which acid is found in bee sting and nettle sting? एंड स्टिंग बोल दो, नेटल स्टिंग बोल दो, इनमें कौन सा स्टिंग मतलब कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल।
व्हाट इज द रेमेडी फॉर ए पेनफुल नेडल स्टिंग? अगर अपन को नेडल का डंक लग गया है बेटा तो अपन उसको कैसे बचेंगे? रबिंग द लीफ ऑफ ए डॉग प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्लांट की पत्ती को अपन रब करेंगे? डॉग प्लांट ऑन द एरिया, उस जगह पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी येलो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आपका। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर नेडल का डंक लग जाएगा अपन को तो उसको सही करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? अपन रब करेंगे लीफ, किसकी लीफ? डॉग प्लांट की लीफ को रब करेंगे। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। दो कोई भी सिंथेटिक संश्लेषित सूचक के नाम लिखिए, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथिलीन, ये इसके दो नाम है और फेवरेट है। स्पेलिंग कई बच्चे गलत लिख लेते हैं, याद नहीं करते, तो आपको याद करनी है ये स्पेलिंग परफेक्टली। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो है बेटा वो बेकिंग सोडा का ही मिक्सचर है, और बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, अभी आपको ऊपर फॉर्मूले बता रखा है। एंड टार्टारिक एसिड, और टार्टारिक एसिड और अगर बेकिंग सोडा दोनों मिल जाएंगे तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। What is used in disinfect drinking water? अगर ड्रिंकिंग वाटर सही करना है तो अपन किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, विरंजक चूर्ण का यूज करेंगे। Which sodium compound is used to convert hard water into soft water? Very very important, उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जो हार्ड वाटर को बेटा सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है बेटा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, which is also known as washing soda, remove the permanent hardness of water। उसकी जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको क्या कर देता है? वो रिमूव कर देता है। इसका मतलब हार्ड वाटर को वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। What happen when CO2 gas is passed through lime water? जब लाइम वाटर के अंदर अपन CO2 गैस को पास करेंगे चूने के पानी के अंदर तो क्या होगा? लाइम वाटर टर्न मिल्की, वो मिल्की दूधिया का टाइप हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि उसके अंदर एक सफेद अवक्षेप आ जाएगा, विच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। What color does phenolphthalein give when it react with an alkali? फिनोल्फथेलिन का क्या कलर उत्पन्न होगा जब इस अपन इसको रिएक्ट करवाएंगे अल्कली के साथ, एक क्षारीय के साथ कराएंगे तो सर क्या होगा? पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा बेटा, ये तो सारे लड़कों को याद रह जाएगा। What are the different form of CaCO3? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग कौन से फॉर्म होते हैं बेटा? तो लाइमस्टोन, संगमरमर, चौक एंड मार्बल, चूने का पत्थर, चौक जिसे खड़िया कहते हैं, एंड मार्बल संगमरमर जिसे कहते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अगर इसके अंदर 1.5 वाटर और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। चलिए बेटा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ POP। अब आगे देखो कि POP का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो अपने पास CaSO4.2H2 जिप्सम है, ये CaSO4.5H2O है, प्लस अगर इसमें 1.5 और वाटर जोड़ देंगे तो हमारे पास जिप्सम आ जाएगा। तो तुम्हारे से एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ POP। POP का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? टेम्परेचर भी याद होना चाहिए, 373 केल्विन पर होता है। The pH of fresh milk is 6. What will be the change in the pH when it become curd? तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, when milk turn into curd, its pH value decrease, it will below 6। क्या बोला कि the pH of fresh milk जो है बेटा उसका pH कितना है? 6 है। What will be the change in the pH value when it become curd? तो बेटा पहले तो वो pH क्या था बेटा? 6 था उसका, तो जैसे ही वो कर्ड बन गया, तो कर्ड बन गया मतलब एसिड के फॉर्म में आ गया,
तो एसिड की फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा, व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड इट्स पीएच विल डिक्रीज, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले 6 था, मतलब नियर बाय बेस के पास में था, क्योंकि अपन को पता है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 से ज्यादा जो होते हैं वो बेस होते हैं, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अपन को पता है कि अगर 6 है तो अगर वो कर्ड बन जाएगा तो उसका और पीएच कम हो जाएगा, मतलब वो नियर बाय 1 2 के पास में चला जाएगा। This happen because the lactose present in milk get converted into lactic acid, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोस पाया जाता है जिसके कारण वो लैक्टोस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, विच इंक्रीज इट एसिडिटी, जिससे उसकी एसिडिटी मतलब एसिडिटी की मतलब फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए थे बेटा। उसके बाद देखो बेटा अपन ने ये पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ लिया था, एसिड की प्रॉपर्टी भी अपन ने पढ़ ली थी और न्यूट्रिशन रिएक्शन भी अपन ने पढ़ लिया था। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, What happened when a solution react with ground eggshell to produce a gas that turn lime water milky? आइए बेटा, द सॉल्यूशन, या तो फिर ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये सारे जो ऐसे टाइप क्वेश्चन वो है, अभी तक जो भी सीखे अपन ने बेटा वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से आने चाहिए एग्जाम में, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 बार अगर आपने इस क्लास को सुन ली तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपके फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कोई गलत भी नहीं कर सकता है, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक के लिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में और इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का हमारे।